Good evening, everyone. How are you all? Thanks for joining again. प्लीज आप सबको मैसेज कर दीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या जो जल्दी से ज्वाइन कर लें. ओके, दैट्स ग्रेट. आई थिंक वील स्टार्ट इन अ मिनट. जिन जिन को आपको बुलाना है, मैसेज करना है, प्लीज डू, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. वेट मैनेजमेंट. हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू आवर डाइट विदाउट बीइंग पजल्ड, विदाउट बीइंग एंग्शियस. बहुत ज़्यादा देर आर सर्टन टिप्स, लाइफस्टाइल टिप्स दैट यू कैन ऑल अप्लाई. आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उसको हम कुछ टिप्स एंड वेज के साथ कैसे बेटर कर सकते हैं. Hi everyone. So do join. Do tell your friends and everyone whosoever wants to join, and it'll be really an interesting session. I promise that. All right, I'll just share my screen and start the session. Good evening. Hope my screen is visible to everyone. Is it clear? Please share a thumbs up if it's visible clearly. अगर ये साफ से दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. ओके, सो वेट मैनेजमेंट डेफिनेटली आजकल का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है. वी हैव मोर ऑफ सिटिंग जॉब्स. हमारी जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो बहुत सारा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, फोन है, देन वी हैव अब टोटल लाइफस्टाइल हमारा बहुत चेंज हो चुका है. सो इसीलिए वेट को कैसे मैनेज रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है, लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके, सो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है. हमारी बॉडी में एक्सेसिव बॉडी फैट का होना जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है लॉन्गर रन में, और उसको हम ओबेसिटी या ओवरवेट कहते हैं. सो ओवरवेट और ओबेसिटी भी डिफरेंट है. मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ओवरवेट होना, ओबीज होने में क्या डिफरेंस है. मेजरमेंट इसका हम कैसे करते हैं. डेफिनेटली जो एक्सेसिव हमारा जो बॉडी फैट है उसको मेजर करना, उसके मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. और सेकंड है कि हम वेट क्यों गेन करते हैं. इसमें बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि ओवरऑल कैलोरी. एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो कि अपने एक नॉर्मल वेट पे है, सही उसका इसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको अप्रोक्सीमेटली 2000 किलो कैलोरीज जो है वो इनटेक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को चाहिए. लेकिन जब हमारा वेट बढ़ता है, अगर हम क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम अपने नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और हमारा कैलोरी का जो आउटपुट है, जो हम बर्न कर रहे हैं, वो कम है. जब हम कैलोरी अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेते हैं या कैलोरी का जो इनटेक है वो कैलोरी आउटपुट को एक्सीड करता है, तो डेफिनेटली वो कैलोरी जो है हमारे अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर होती रहती है और हमारा बॉडी फैट, बॉडी वेट बढ़ता रहता है. अगर हम पर वीक अगर 500 किलो कैलोरीज को कम करते हैं डेली के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा रिक्वायरमेंट है 2000 या 2100 किलो कैलोरी, अगर हम उसको 1500 या 1600 किलो कैलोरी पे लेके आते हैं इनटेक को, तो हम अराउंड 500 ग्राम ऑफ बॉडी वेट पर वीक कम कर सकते हैं. और अगर आप एडिशनल 500 किलो कैलोरी बर्न करें, फॉर एग्जांपल हमने अगर 1500 किलो कैलोरी कम करी और आप एडिशनल 400 से 500 किलो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज करके, मॉडरेट या एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करके, तो डेफिनेटली आप अप टू 1 kg भी लूज कर सकते हैं एक वीक में. और ये ऐसा नहीं होता कि आज हमने इतना खाया तो हमारा वेट कल गेन हो जाएगा. इट्स डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है.
अगर आप कंसिस्टेंटली आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका डेफिनेटली यू विल सी कि आफ्टर अ मंथ आपका वेट बढ़ गया। जैसे अगर आप दिवाली के पीरियड में देखते हैं कि हम दिवाली का वीक होता है या 2 वीक्स होते हैं, कोई भी फेस्टिवल का वीक होता है, सो वी इनटेक अ लॉट, हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, या जो फेवरेट फूड्स हमारे बन रहे होते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में खाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल सी कि आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स जो है हमारा वेट बढ़ गया है। ओके, सो कैलोरी इनपुट वर्सेस आउटपुट। सो इनपुट मतलब हम जो भी फूड खा रहे हैं, बेवरेजेस पी रहे हैं, हमारी एपेटाइट से, डाइट चॉइसेस से, पोर्शन, पोर्शन मतलब अगर हम चावल इतना ले रहे हैं और उसको बढ़ा दे रहे हैं, ज्यादा पोर्शन अगर हम ले रहे हैं किसी भी चीज का, तो हम कैलोरी भी ज्यादा ले रहे हैं। कैलोरीज आउट मतलब, अच्छा, हमारी कैलोरी बॉडी में 3 तरीके से बर्न होती है। एक तो जो हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी है। दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो आप, अगर हम बैठे हैं, वी आर एट रेस्ट, या हम सो भी रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी जो है एनर्जी कंज्यूम कर रही है, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम तो सारा काम कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, किडनीज काम कर रहे हैं, लिवर अपना काम नॉन स्टॉप कर रहा है, तो वो भी जो है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, कि जो एनर्जी हमारे रेस्ट होने पे भी कंज्यूम हो रही है। और थर्मिक इफेक्ट मतलब जो हमारे फूड जब हम खाते हैं, तो उसके डाइजेशन में भी जो है उसको डाइजेस्ट करने में, उस फूड को प्रोसेस करने में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये सारी हमारी एक्सपेंडिचर है, हमारा कैलोरी आउटपुट है। सो वेट चेंज अगर जब हमको करना होता है, तो हमारे जो आउटपुट होता है कैलोरी का, वो हमको थोड़ा सा इंटेक से बढ़ाना पड़ता है, सो दैट हमारा वेट लॉस हो सके, हमारा फैट लॉस हो सके बॉडी में। ओके, हम मेजर कैसे करते हैं ओबेसिटी को? सो एक इसका बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है जो आपने जनरली आई थिंक सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई, राइट? आई थिंक सब लोग ने सुना है। आई थिंक प्लीज शेयर अ थम्स अप जिन्होंने ये बीएमआई वर्ड सुना हुआ है पहले भी। प्लीज शेयर योर, yes, I think most of us have heard about this. So basically ये एक मेजर है हमारे बॉडी के फैट को मेजर करने के लिए, एक इंडेक्स है जो हम अपनी हाइट से और वेट से मेजर कर सकते हैं, राइट? तो इसके क्राइटेरिया अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। वेस्टर्न मतलब एक वर्ल्ड ग्लोबल क्लासिफिकेशन है जो WHO ने दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर हमारा बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है, तो मतलब हम नॉर्मल वेट में हैं। अगर उससे बढ़ रहा है, 25 से 29.9 के बीच में आ रहा है, तो हम ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ओबेसिटी होती चली जाती है। लेकिन जो हमारे एशियन इंडियंस हैं, हम या एशियन लोग, एशियन पॉपुलेशन है, उनका जो होता है कि वो लोअर वेट पे भी वो ज्यादा, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है फैट अक्यूमुलेट करने की, तो उनके लिए एक थोड़ा डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो हम इस क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। अगर आप नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल रेंज हमारे लिए क्या है, 18.5 से 22.9 मतलब 23 तक। अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, तो हम ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ठीक है, इवन इफ यू आर एट 25, तो ठीक है, मतलब हमारे वी आर गोइंग गुड, बट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें ग्लोबल क्राइटेरिया से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप अभी कर सकते हैं, थोड़ी देर में कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट आवर ओन बीएमआई। हम सब अपनी कैलकुलेट करते हैं। सो बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, वेट जो आपका केजी में है, करंट वेट, अपॉन हाइट इन मीटर इनटू हाइट इन मीटर। सो पहला स्टेप आप लोग प्लीज जल्दी से करिए और मुझे चैट पे बताइए कि आप लोग का बीएमआई कितना आ रहा है, राइट? पहले अगर आपकी हाइट है फीट में, लेट्स एग्जांपल, जैसे मेरी हाइट है 5.4 फीट। सो 5.4 को हमें 0.3048 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा मीटर में हाइट आ जाएगा। सो आप लोग जल्दी जल्दी अपने फोन्स पे, अगर आपके पास नोटबुक है, सो प्लीज डू कैलकुलेट एंड लेट मी नो आपकी हाइट कितनी आई मीटर्स में। आई एम चेकिंग योर चैट्स। अपनी हाइट इन फीट को, सॉरी,
जैसे 5.4 फीट है हमारी हाइट, उसको आपको 0.3048 से मल्टीप्लाई करना है. सो आपको वन, जैसे मेरी हाइट है अगर 5.4, तो मैंने उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा मीटर में हाइट आया 1.65 मीटर. तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1.65 इंटू 1.65, मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई करिए, तो मेरा नंबर आया 2.72. अब जैसे कि मेरा वेट 65 केजीज है, तो उस 65 केजी को हम 2.72 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा बीएमआई निकल आएगा. तो किसने किसने कैलकुलेट किया है, प्लीज लेट मी नो. ओके, 1.65 आपका आया है, 30.4 आ रहा है किसी का बीएमआई, प्लस 34 आ रहा है. ऑलराइट, बट दैट्स टू हाई. आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर जो नॉर्मल वेट है, नॉर्मल रेंज है, वो 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा बीएमआई. सो जस्ट थिंक कि हमने अपनी बॉडी में कितना फैट एक्यूमुलेट किया हुआ है. ओके, 27, 24 इज ओके, 24 इज परफेक्ट. हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 30 इज टू मच. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए, सब देखिए अपना स्टेटस. अगर कोई नहीं बताना चाहता है, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, बट दिस इज द वे यू कैलकुलेट. आप अपने को असेस कर सकते हैं कि हमारा वेट कहाँ जा रहा है. राइट, ऑलराइट, शैल आई मूव अहेड? आप लोगों ने कैलकुलेट किया? डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, और मे बी यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड मे बी लेटर कैलकुलेट. आप बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 24 is perfect. Ashija is 2.22 मीटर्स में आ रही है. रत्ना, अगर मीटर में आ रहा है आपका हाइट, तो इसको हमें डबल 2.22 इंटू 2.22 करना है. सो वो हमारा जो है, हम उसको, उस नंबर को 65 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे. यस, अगर आपका जैसे मान लीजिए 2.22 आया, जैसे मेरा 1.65 आ रहा है, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 2.22 को इंटू 2.22, फिर अपने वेट को उस नंबर से डिवाइड करिए. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये सीखना है कि अब हमारा जो बीएमआई ऊपर आ रहा है, उसको हमें कम कैसे करना है. ओके, मेरा स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है. यस, इज माय स्क्रीन मूविंग? ओके. सो अच्छा, एक तो बीएमआई क्राइटेरिया हो गया. एक और तरीका होता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस. जो हमारा बेली बटन होता है, वहां से आपको इंची टेप लेना है और वो मेजर करना है कितने सेंटीमीटर या इंचेस आ रहा है. सो मेन का अगर 40 इंचेस से ऊपर है, तो वो रिस्क है अगेन. और विमेन का अगर 35 इंचेस से ऊपर आ रहा है, तो वो भी एट रिस्क है ओबेसिटी के. दैट इज नॉट राइट. और एक और तरीका है वेस्ट टू हिप रेशियो. अगर हम वेस्ट मेजर करते हैं और अपना हिप, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अपने हिप का सर्कमफरेंस, तो वेस्ट सर्कमफरेंस अपॉन हिप सर्कमफरेंस अगर करेंगे, तो एक नंबर आएगा, रेशियो आएगा. मेन का 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए और विमेन का 0.85 से ऊपर नहीं होना चाहिए. सो दीज आर ऑल्सो द वेज. जब आप अपना आप देख सकते हैं कि आप क्या ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं या आप नॉर्मल रेंज में हैं. ओके, सो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी है. मतलब ग्लोबली अगर हम देखें, सो 43% जो अडल्ट हैं वो ओवरवेट हैं. ओवरवेट मतलब आपका बीएमआई 25 से लेके 30 के बीच में. और ओबीस मतलब जो 30 के ऊपर होते हैं, उनको ओबीस कहा जाता है. तो 16% जो है वो ओबेसिटी है, उनको ओबेसिटी है. और 1990 से अगर हम देखें, तो ओबेसिटी रेट्स डबल हो चुके हैं. 37 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अंडर 5 भी ओवरवेट है. सो दैट्स अ बिग बिग कंसर्न. जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे चबी होने चाहिए, बिल्कुल पतले दुबले हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट दैट्स, अगर वो चबी हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी है. वो ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आ सकते हैं. वो लेटर ऑन
अभी तो आपको लग रहा है वो प्लम्पी हैं, सॉफ्ट हैं, उनके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट जब वो बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी आएंगे लाइफ में। इसीलिए ओबेसिटी को कंट्रोल करना, अगर बच्चे एवरेज वेट में आते हैं तो दैट्स परफेक्ट। जरूरी नहीं है बच्चा चबी हो या मोटा हो, या उनके गाल भारी भारी और मोटे मोटे हो। ओके, सो ओबेसिटी इन इंडिया, सो ये डेटा बहुत ही रीसेंट है। NFHS 5 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो इंडिया में गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, और इन्होंने ओबेसिटी कैसे मेजर करी है, वेस्ट सर्कम्फरेंस से, जो मैंने आपको बताया वेस्ट बेली बटन के अराउंड। और ये 2021 का डेटा है। इससे पहले 4 और सर्वेज हो चुके हैं, ये 5वां सर्वे है। तो अगर आप ये देखेंगे कि 23% मेन और 24% विमेन ओबीज कैटेगरी में आते हैं, मतलब 30 से ऊपर उनका BMI है। और अगर आप देखेंगे 5 से 6 विमेन, अगर हम 10 विमेन लेते हैं, उसमें से 5 से 6 विमेन जो है उनकी अब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब पेट हैवी है। सो दैट इज वेरी बैड। मतलब आप देख रहे हो इंडेक्स कितना ज्यादा हाई है। और इन्होंने ये भी मेजर किया कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस है। तो अर्बन का नंबर्स हायर हैं, मतलब जो हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, क्योंकि हमारा हम जंक, ये ज्यादा जो फूड होता है जो बहुत हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट होता है, हमारी जो स्क्रीन टाइम है, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है, उसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा ओबेसिटी है। चाइल्डहुड ओबेसिटी अगेन इंडिया में भी इंक्रीज हुई है 2.1 से 3.4%। और ICMR इनडायरेक्ट स्टडी, मतलब ICMR एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है इंडिया में। उसने देखा ओबेसिटी, तो इंडिया में 11.8 से 31% जो है लोग ओबेसिटी में फॉल करते हैं। मतलब इट्स टू मच। 30% ऑफ द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन इज ओबीज। सो हमें वर्क करना बहुत जरूरी है अपने लाइफस्टाइल में। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या होता है? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। हम बहुत शुगरी डाइट्स लेने लग गए हैं, बहुत पैकेज फूड्स जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा, आज मन नहीं करा, आज हम कुछ नूडल्स बना लेते हैं, आज हम पेस्ट्री खा लेते हैं, आज आज सेलिब्रेशंस भी हमारे बहुत बढ़ गए हैं। आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, आज आज एनीथिंग, आई मीन सेलिब्रेशन इज लाइक एनीथिंग। और सेलिब्रेशन में हम क्या खाते हैं? हम हाई फैट फूड खाते हैं, हम हाई शुगर डाइट्स लेते हैं, हमारी जॉब सेडेंटरी हो चुकी है। मेनोपॉज इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट फैक्टर ऑफ ओबेसिटी इन विमेन। और अदर कंट्रीब्यूटर्स जैसे जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स, जिनका जेनेटिकली अगर आप देखते हैं कि मम्मी पापा हमारे जेनेटिकली थोड़ा फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, तो बच्चों में भी वही टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है ओबीज होने की। स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम। अब जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमें लगता है, या तो किसी किसी को बहुत भूख लगती है, लगता है यार कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं चॉकलेट खाऊंगी, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं पेस्ट्री खाऊंगी, राइट? तो ये इमोशनल ईटिंग है। मेडिकेशन जैसे कि बहुत से ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं, मेडिकल कंडीशंस जैसे कि थायराइड, PCOS, इनमें भी हमारा वेट या फैट जो है, बॉडी वेट, वो बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सो देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मैंने आपको बताया कि हमें अपने बच्चों में भी कंट्रोल करना चाहिए ओवरवेट। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप अभी आपने नहीं किया है, सो प्लीज डू इट नाउ, बिकॉज लेटर ऑन जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो बहुत ही आप देख सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है आपको, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, क्योंकि हमारा अगर बॉडी में फैट बढ़ेगा तो हमारे हर सेल पे इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे इंसुलिन को रिसीव करते हैं, हमारे ग्लूकोज या जो ब्लड शुगर होता है उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, तो जो इंसुलिन रिसेप्टर जो इंसुलिन को रिसीव कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शुगर लेवल्स मैनेज होगा, वो ढक जाते हैं, वो फैट की लेयर से ढक जाते हैं, तो इंसुलिन रिसीव नहीं हो पाता हमारे से, इसीलिए हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, हमारे को डायबिटीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि मीठा ज्यादा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी, राइट? तो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है? मीठा ज्यादा खाएंगे, हमारा बॉडी फैट ज्यादा बढ़ेगा, हम ओवरवेट होंगे, ओबीज होंगे,
हमारे इंसुलिन जो रिसेप्शन है, जो सेल्स हमारे इंसुलिन को रिसीव कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद हमारा डायबिटीज में टर्न आउट होगा. सो इसीलिए वो रिलेशन है, ज्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है. मीठा खाने से हमारा वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है तो हम डायबिटीज की तरफ जाते हैं. सो हार्ट डिजीजेस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ऑफ कोर्स अगर फैट बढ़ेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में फैट जमना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे. स्लीप एपनिया होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारे नेक के आसपास भी बहुत वेट बढ़ने लगता है, फेस फैट बढ़ने लगता है, जिससे कि हमारे जो एयरवेज होते हैं जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं वो थोड़ा दबने लगते हैं, बिकॉज फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियसली दबने लगेंगे तो हम ब्रीथ ठीक से नहीं कर पाएंगे, स्नोरिंग ज्यादा होगी. सो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड स्लीप एपनिया. तो जैसे जैसे हम वेट अगर घटाते हैं तो हमारा वेट जो है नेक के आसपास भी कम होता है, और स्लीप एपनिया में भी इंप्रूवमेंट आता है. फैटी लिवर, ऑफ कोर्स फैट बढ़ेगा तो फैटी लिवर होगा. आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे जो ओवरवेट है या ओबीज है उनको ग्रेड 1 फैटी लिवर है, मोस्टली जो है ओबीज लोगों को होगा. ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट या बोन इश्यूज, ऑफ कोर्स हमारा वेट बढ़ेगा, हमारे बोन्स पे, जॉइंट्स पे हमारा इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स और हमारे बोन्स पे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा. और जॉइंट ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे जो मोटे लोग होते हैं उनको जॉइंट पेन्स होते हैं जनरली, क्योंकि वो वेट सारा उनके जॉइंट्स पे पड़ रहा है. सो ये कॉम्प्लिकेशन है. सो डाइटरी अप्रोच डेफिनेटली बहुत जरूरी है. अगर आपने सुना होगा कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो 70% डाइट काम करती है और 30% हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट. सो डाइटरी अप्रोचेस में ऑफ कोर्स एनर्जी डेफिशिएंट, मतलब जितना हम कैलोरी ले रहे हैं उसको कम करना है. ऐसा नहीं है कि कैलोरी कम करना है, लेकिन हमें अपने फूड को न्यूट्रिएंट डेंस भी रखना है, क्योंकि अगर हम कैलोरी कम करेंगे, हम खाना कम खाएंगे तो हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो जाएंगी, राइट, क्योंकि हम पोषण कंट्रोल कर रहे हैं. प्रोटीन की मात्रा भी हम कम हो जाएगी. सो प्रोटीन का ध्यान रखना है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, जो हमारे जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स हैं, उनका ध्यान रखना है कि उनमें कमी ना आए. हमें सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंट करनी है, हमें न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट नहीं होना है. और फाइबर रिच डाइट जरूरी है, क्योंकि फाइबर क्या होता है कि हमारे जितना भी, अगर हम अच्छी फाइबर डाइट लेंगे तो जितना भी हमारा ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड में आ रहा है उसको फाइबर बाइंड कर लेता है और धीरे 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 रिलीज करता है. तो उतना वो रिलीज ही नहीं हो पाता बॉडी में कि वो जाके फैट में कन्वर्ट हो. सो एक्सेस जब हम ग्लूकोज लेते हैं, जब हमारा बॉडी को ग्लूकोज जो है ज्यादा मात्रा में मिल रहा है तो वो जाके फैट में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में. सो इसीलिए फाइबर रिच डाइट. पोर्शन कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम राइस की मात्रा को ज्यादा कर रहे हैं तो उसको हमको कम करना है, पोर्शन को कंट्रोल करना है. और मील रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं. मील रिप्लेसमेंट जैसे आपका न्यूट्री मील है, वो आपकी कैलोरी कम दे रहा है, राइट, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन अप्रोप्रिएट दे रहा है. सो वो भी एक बहुत बड़ा वे है टू रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक. हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं या हाई फैट स्नैक्स हैं, फ्राइड स्नैक्स हैं, उनका भी हमें लिमिट करना चाहिए. सो ये जो है ये अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो ये आईसीएमआर ने हमको सजेस्ट किया है. रिसेंट अभी 2024 में ही इनका गाइडलाइंस आई हैं, उसी की ये पिक्चर है. तो अगर आप देखेंगे उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप हेल्दियर चॉइसेस करिए. जैसे कि अगर हम बहुत रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स अगर हम खा रहे हैं तो उसको हम सैलेड से, स्प्राउट सैलेड से, होल ग्रेन्स. अच्छा, होल ग्रेन क्या होता है? बहुत डिफरेंस है, जो हम व्हीट लेते हैं और होल व्हीट में बहुत डिफरेंस है. होल व्हीट या होल ग्रेन मतलब एक ग्रेन होता है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं. 3 लेयर्स होती है. तो जब हम मैदा बनाते हैं, जब हम कहते हैं ना रिफाइन कर दिया उनको, रिफाइन मतलब हम उसकी जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट लेयर होती है उसको हटा देते हैं तो फाइबर हट जाता है, तो वो रिफाइन हो जाता है. तो जब भी आप आटा पिसवाते हैं तो जरूर बोलिए कि पूरा ग्रेन पीसा जाए जिसमें तीनों लेयर्स हो.
तो जब तीनों लेयर्स होंगी तो उसको होल ग्रेन कहते हैं, और होल ग्रेन्स ही आपको खाने चाहिए जिसमें तीनों लेयर इंटैक्ट होती हैं। सो ब्रैन होता है, एंडोस्पर्म होता है और जर्म होता है, 3 लेयर्स होती हैं ग्रेन्स की। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि बाहर अगर लिखा है आटा, तो आटा जरूरी नहीं है उसमें तीनों लेयर्स हो, आपको ये चेक करना पड़ेगा वो आटा है या होल व्हीट आटा है, होल ग्रेन आटा है। सो डू चेक दैट। और शुगर स्वीटन को हम नेचुरल जो हमारे आम हमारे बटर मिल्क है या कोकोनट वाटर है या घर पे आप लेमन वाटर बनाते हैं उससे रिप्लेस करें। डीप फ्राइड स्नैक्स को आप नट्स और सीड्स जो है इससे आप रिप्लेस करो। फ्रेश फ्रूट जूसेस नहीं, आप होल फ्रूट्स खाइए, क्योंकि अगर आप जूस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस बनाए तो 1 ग्लास जूस में आपके 2 से 3 ऑरेंजेस लग जाते हैं, राइट? लेकिन आप जब ऑरेंज खाएंगे तो आप एक ही ऑरेंज खाएंगे। सो फ्रूट की मात्रा भी कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आप फ्रूट ज्यादा खाते हैं तो फ्रक्टोज होता है उसमें, फ्रूट शुगर होता है जो कि ग्लूकोज की तरह ही होता है, जो हमारा बॉडी फैट बढ़ाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट लॉस डाइट पे तो आप फ्रूट ही फ्रूट खाए जा रहे हैं। नो, you don't have to eat beyond 100 to 120 grams of fruit in a day। मतलब आप फ्रूट खाइए जिसमें फाइबर भी है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं। डोंट हैव फ्रेश फ्रूट जूसेस। देन रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स को आप नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल स्वीट्स और स्नैक्स होते हैं जो होल व्हीट से बने होते हैं, मिलेट से बने होते हैं, सीड्स से बने होते हैं, आप उनको प्रेफरेंस दीजिए। जैम सॉसेस जो डिप्स हैं उसको आप लीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए, कभी कभी लीजिए। ऐसा नहीं कि डेली हम अपने लंच डिनर सबके साथ सॉसेस और जैम्स और स्प्रेड्स खा रहे हैं। आप ओकेजनल यूज कर सकते हो उसका। Try to replace with homemade chutneys if you are using it regularly. Okay, defining food portions। अब मैं कह तो रही हूँ कि पोर्शन कम करना है, पोर्शन कम करना है, बट ये पोर्शन है क्या? सो ओके, ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये एक बैलेंस डाइट के पोर्शन है। मतलब हमें एक विमेन को 6 पोर्शन सीरियल्स के लेने चाहिए, मतलब जो नॉर्मल वेट पे है, जिसका हेल्दी बॉडी है। सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज जैसे आपका व्हीट है, राइस है, दलिया है, ब्रेड है, ये सारे अनाज है, जवार है। तो 6 पोर्शंस लेने चाहिए, और मेन के लिए 8 पोर्शंस डिफाइंड है। सो 1 पोर्शन क्या है, आप राइट में देखोगे तो 1 पोर्शन मतलब 1 चपाती। जो सीडी आप देखते हो ना उसके साइज वाली, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी चपाती लोगे तो वो 1 पोर्शन नहीं हुआ, वो 2 चपाती के बराबर हुई। तो 1 चपाती मतलब स्मॉल से मीडियम चपाती। 1 चपाती इज 1 पोर्शन। 1 कप जो स्मॉल बोल होता है राइस, कुक्ड राइस, दलिया, ओट्स या जो भी आप ले रहे हो, इवन सूजी जो कुक्ड आप जैसे उपमा लेते हैं या वर्मिसेली लेते हैं, तो वो 1 कप ही एक पोर्शन है। 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड इज 1 पोर्शन। सो मतलब अगर आपको 6 पोर्शन लेने हैं तो 2 आपने रोटी ब्रेकफास्ट में ली, 2 आपने चपाती या 1 चपाती और 1 बोल राइस आपने लंच में लिया, और 2 चपाती रात को ली। तो ये 6 पोर्शंस हो गए। लेकिन ये तब है जब आपकी बॉडी जो है आप नॉर्मल वेट पे हो। जब आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपको उस पोर्शन को रिड्यूस करना चाहिए, विच इज 3 to 4 पोर्शंस फॉर वेट लॉस। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में 1 चपाती, लंच में अगर आपने 1 से 2 चपाती ली है वो, और शाम को 1 चपाती रात को, तो मतलब 4 पोर्शंस हो गए ऐसे। और ये सारे डिफाइंड पोर्शंस है। पल्सेस मतलब आपकी जो दालें हैं उसका 1 पोर्शन मतलब 1 कप ऑफ दाल। फ्रूट्स का जो है वो 1 पोर्शन मतलब 100 ग्राम होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं आपको डिफाइन, उसमें आपको कमी नहीं लानी है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स में आपको कमी नहीं लानी है, जितना पोर्शन एक बैलेंस डाइट में है उतना आपको लेना है, राइट? और फ्रूट, प्लीज अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे आप बताइए, अगर नहीं तो आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। प्लीज शेयर योर थम्स अप, या फिर आपको अगर पोर्शन समझ में आ रहा है कि 1 पोर्शन क्या होता है किसी भी चीज का। सीरियल का 1 पोर्शन मतलब 1 चपाती, वेजिटेबल या फ्रूट का 1 पोर्शन मतलब 100 ग्राम, मतलब 1 कप चॉप या मीडियम फ्रूट अप्रोक्सीमेटली। और मिल्क प्रोडक्ट जो हमें रेकमेंडेड होते हैं वो 300 ml होता है दिन भर में।
मतलब या तो आप मिल्क लीजिए या फिर आप मिल्क प्रोडक्ट लीजिए। सो अगर उसको कम नहीं करना है बट उसको हमें लो फैट लेना है, राइट। फैट्स एंड ऑयल्स मतलब हमारा जो बटर है, जो हम कुकिंग ऑयल बना रहे हैं, नॉर्मली वो 25 से 30 ग्राम, मतलब एक टीस्पून होता है 5 ग्राम, 5 ml के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली, तो उसको भी हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मेजरली जो मैंने येलो पोर्शंस हाईलाइट करे हैं उनको आपने जब वेट लॉस डाइट पे होते हैं तो उन पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है कि हमें कैलोरी रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। हम लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हम बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट्स नहीं लेते हैं, अगर लेने हैं तो उसके 2 पीसेस ही लीजिए, बहुत ज्यादा मत लीजिए। आप जैसे अगर 2 पीसेस मैंगो के लिए साथ में एक ऑरेंज ले लीजिए, साथ में एक एप्पल ले लीजिए, छोटा एप्पल। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा एक बड़ा मैंगो लेना है, यू कैन हैव बट रिड्यूस द पोर्शन। सीरियल्स को हमें रिड्यूस करना है। सो दिस इज द वे यू कैन डिफाइन योर पोर्शंस, ठीक है। ओके, सो अगर हमने पोर्शन को कंट्रोल किया, यही बात मैं आपको बता रही हूँ, पोर्शन को कंट्रोल किया तो हमारी ज्यादातर ये देखा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है। सो वो हमें नहीं करना है, हमें वेट तो रिड्यूस करना है लेकिन हमें हेल्थ पे तो इम्पैक्ट नहीं लाना है, राइट। हमें अपना स्किन का ग्लो वैसा ही चाहिए, हमें एनर्जी उतनी ही चाहिए, हमें मसल मास अच्छा चाहिए, हमें स्टेमिना उतना ही चाहिए। इज जस्ट दैट कि हमारा जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसको कम करना है। जो बी वाइटामिन, जैसे ये सारे आप वाइटामिन देख रहे हैं, उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बी वाइटामिन जो होते हैं हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिंक हमारी एनर्जी या इंसुलिन लेवल्स को हेल्प करता है, आयरन मैग्नीशियम जो है अगर उसकी कमी होगी तो हमें शुगरी फूड्स और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स की क्रेविंग होने लगेगी, हम ज्यादा खाने लगेंगे, क्योंकि ये हमारे आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। अनीमिया होगा तो हमें थकान लगेगी, थकान लगेगी तो हमें लगेगा हम कुछ मीठा खाएं जिससे हमको एनर्जी मिले। सो दिस इज द रिलेशन। सो और ये जो विटामिन डी कैल्शियम है ये फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मतलब फैट हमारा बहुत जा रहा है उसके प्रोसेस में उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो विटामिन डी हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन में, जो हमारी हंगर पैंग्स को, हमारे हंगर को रेगुलेट करता है। सो तो क्या होगा अगर ये मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल, पोटेशियम, विटामिन डी हमारी डाइट में कमी होगी तो हमारी बॉडी कहेगी ठीक है, मुझे मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है या मसल मास है उसको सेकेंडरी है वो मेरे लिए, लेकिन मुझे बॉडी तो चलानी है ना, मुझे बॉडी चलाने के लिए एनर्जी वो प्रायोरिटाइज करेगा कि मैं पहले एनर्जी दूं, एनर्जी काम कर। तो हमारा मसल मास, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमारा मसल लॉस होने लगेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होने लगेगा, हमारा जो वेट लॉस है वो ज्यादा डिफिकल्ट होने लगेगा। तो इसीलिए बॉडी को कभी हमें कैलोरीज में देनी है, न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन में कमी नहीं लेनी है। और प्रोटीन भी हमें लीन प्रोटीन लेना है, लीन प्रोटीन मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है, राइट, वो वाला प्रोटीन लेना है हमको जो हमारी बॉडी में लग के हमारे मसल मास को सपोर्ट करे। सो इसीलिए डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेट मैनेजमेंट ऑल्सो। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारा वेट लॉस करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। स्क्रीन नहीं मूव हो रहा मेरा। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। सो ये WHO ने रेकमेंड किया, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी आपको वीक में करनी चाहिए। मतलब अगर आप 30 मिनट्स एक्टिविटी चूज करते हैं, रनिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, ये सारी मॉडरेट एक्टिविटी, या आप जिमिंग में कार्डियो करते हैं, दैट्स मॉडरेट एक्टिविटी। सो 30 मिनट्स अगर आप डेली कर रहे हैं तो 5 डेज आपको कंटिन्यूस करना चाहिए, कंटिन्यूस एज इन 5 डेज इन अ वीक करना चाहिए। सो 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ मतलब जो हम क्योंकि विमेन और मेन दोनों को ही एज के साथ हमारा मसल लॉस भी होता है। सो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंबाइन करते हैं तो हमारा मसल वीक नहीं होता, हमारा मसल लॉस उतना नहीं होता।
तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी वीकली. सो इसका बेनिफिट क्या होगा? ऑफ कोर्स कैलोरी जो बर्न होगी, मसल मास मेंटेन रहेगा, हमारा हार्ट हेल्थ और मूड भी. अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है ना हमारी बॉडी में, वो रिलीज होता रहता है. तो हम हैप्पी भी रहते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं. सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. तो 3 to 4 days जरूर प्लान करिए एक्सरसाइज करने का. तो मैं भी अपना स्केड्यूल आप देखेंगे, मैं 4 days जरूर जाती हूँ. मतलब मिनिमम 4 days ऑफ 50 minutes ऑफ एक्सरसाइज. आई डू कार्डियो एक्सरसाइज. आई ऑल्सो कंबाइन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. मैं वेट से एक्सरसाइज जरूर करती हूँ. मैं मशीन से तो नहीं, बट यस मैं बॉडी वेट और जो वेट्स होते हैं उनकी एक्सरसाइजेस जरूर करती हूँ. ओके सो ओके गोल्स. हमारे गोल्स क्या है? रियलिस्टिक गोल्स रखिए. अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को ना अगले महीने शादी है, मुझे कोई फंक्शन है, मुझे ना बहुत जल्दी वेट लॉस चाहिए, बट दैट इज नॉट हेल्दी. यू विल बी डिप्राइविंग योर बॉडी फ्रॉम गुड हेल्थ. सो वो मत करो. आप ग्रेजुअल वेट लॉस पे जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, मतलब 0.5 से 1 kg इन अ वीक इज हेल्दी एंड रेकमेंडेड. सेल्फ मॉनिटरिंग. आप अपने फूड को ट्रैक करिए कि ओके जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं ध्यान में रखती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में 1 पराठा लिया, साथ में प्रोटीन कंबाइन किया, फाइबर भी, कुछ वेजिटेबल्स कंबाइन किए. ओके मेरा एक पोर्शन हो गया है. अब मुझे 2 पोर्शन अगर मैंने लंच में ले लिए हैं सीरियल के, तो मेरे 3 पोर्शन हो चुके हैं. और मैंने प्रोटीन मैंने सुबह ऐड किया था, दोपहर में भी मुझे ऐड करना जरूरी है. तो मैं एक सुबह जैसे मैंने एक एग लिया, दोपहर में मैं 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दही, लो फैट दही जरूर ऐड करूंगी. और अब मैंने 3 पोर्शन कंज्यूम कर लिए, तो मेरे पास चौथा पोर्शन बचा है जो कि मैं रात के लिए या डिनर के लिए छोड़ती हूँ. सो आई ट्रैक. अगर मुझे शाम को कुछ खाना है, कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे ना आज क्रेविंग हो रही है, मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो मैं हाफ ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी और अपनी चपाती को लंच में मैं 2 की बजाय 1 कर लूंगी. सो मैंने वो पोर्शन को मैनेज किया पूरे दिन में. सो दिस इज द वे यू कैन डू इट. और सपोर्ट जरूर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूं. सो डेफिनेटली सपोर्ट प्रोफेशनल्स का. अगर आप एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सो आप जरूर क्योंकि सही पोस्चर होना भी बहुत जरूरी है. सो डू टेक सपोर्ट. ओके स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क्स वंडर्स. मतलब अगर आप वेट लॉस पे हैं या कोई भी ओवरऑल वेलनेस के लिए, आपको 7 to 9 hours ऑफ स्लीप. स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहे आप वो योगा से करें, एक्सरसाइज से करें, ज्वाइन फ्यू क्लासेस, डू व्हाट यू लव. सो मैनेज योर स्ट्रेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पेंटिंग पसंद है आप पेंटिंग करिए. अगर आपको कुछ जिससे आप कॉमेडी कुछ सीरियल देखना चाह रहे हैं, वो आप जरूर देखिए. मैनेज योर स्ट्रेस. टेक आउट 15 minutes फॉर यू एंड मैनेज स्ट्रेस. ओके नाउ यूसाना के प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं जो हेल्प कर सकते हैं आपके वेट लॉस जर्नी पे. फर्स्ट है डेफिनेटली न्यूट्रीमील, हेपासिल है, देन फाइबर जी है. हाउ दे हेल्प, लेट अस अंडरस्टैंड. जो न्यूट्री मील है वो मील रिप्लेसमेंट की तरह वर्क करता है. सो इसमें हाई क्वालिटी. सो ओके प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं. एक थोड़ा सा लो क्वालिटी जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं. हाई क्वालिटी मतलब उसमें पूरे सारे जितने भी हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. तो हाई क्वालिटी प्रोटीन कहाँ से आता है? वो ज्यादातर आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका मिल्क इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन. देन योर एग इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन. चिकन, फिश, ये सारे हाई क्वालिटी प्रोटीन. इवन सोय, ये है वेजिटेरियन सोर्स लेकिन उसको भी हाई क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं, जो सोय होता है, सोयाबीन, क्योंकि उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. फिर डाइजेस्टिव फाइबर, इसमें हमारे इसमें वे प्रोटीन है. वे मतलब जो मिल्क से आता है, राइट. एंड वे प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो हाईएस्ट क्वालिटी. अगर हम रैंकिंग करते हैं प्रोटीन की, तो जो टॉप मोस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसकी रैंकिंग फर्स्ट होती है, दैट इज वे प्रोटीन, जिसकी अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी में डाइजेशन, बॉडी में अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है.
सो इससे आपकी मसल रिकवरी भी होगी, मसल मेंटेन करने में आपको हेल्प होगा। देन डाइजेस्टिव फाइबर, ऑफ कोर्स फाइबर जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल गट बावल मूवमेंट जो हमारा होता है, या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। सो 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर भी है इसमें, क्योंकि हमारी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट करीब 25 से 30 ग्राम फाइबर की होती है। सो 8 ग्राम आपको इससे मिल रहा है 24। ओके, सो ये जो है आपको कैलोरी कम दे रहा है, राइट? आई थिंक 250 अराउंड कैलोरीज देता है। और जो अगर हम एक मील, जो एक नॉर्मल मील हम देखते हैं, जो हम रोटी सब्जी या जो भी चावल ये हम खाते हैं, तो उसमें करीब 500 से 600 किलो कैलोरीज होती हैं एवरेज। वो ज्यादा भी हो सकती हैं अगर आप उसमें एड ऑन्स करते हैं, बट एक एवरेज में इतना होता है। सो कैलोरी आपको कम दे रहा है, बट न्यूट्रिएंट्स उतने ही दे रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, फाइबर, क्वालिटी प्रोटीन। सो ये आपको एज अ मील, जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट रिप्लेस करना चाह रहे हैं या आप लंच रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप सब रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये न्यूट्रिएंट्स तो देगा, कैलोरीज कम देगा। लो ग्लाइसीमिक फॉर्मूला मतलब आपकी ब्लड शुगर को बहुत जल्दी से रेज नहीं करता। जैसे आप आम खाते हैं या शुगरी फूड्स खाते हैं, जैसे ही आपकी वो बॉडी में जाता है ना, तुरंत वो ब्लड शुगर बहुत जल्दी रेज करता है। बट ये लो ग्लाइसीमिक है, ये बहुत जल्दी शुगर लेवल्स को आपको रिलीज नहीं करेगा, ये स्टेबल रखेगा। ओके, रोल ऑफ मील रिप्लेसमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, प्रोटीन होता है उसमें, अच्छे अमाउंट में क्वालिटी प्रोटीन होता है, कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को आपको हेल्प करता है। और ये प्रूवन वेट लॉस है, मतलब बहुत से ऐसे साइंटिफिक स्टडीज हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं जो आप नेट पे भी देख सकते हैं, मैंने खुद पढ़ी हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सो ऐसी स्टडी थी जहाँ पे नॉट न्यूट्री मील बट अदर, मतलब एज अ मील रिप्लेसमेंट, अगर आप बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल स्टडीज होती हैं जो अवेलेबल होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट मील रिप्लेसमेंट्स को लिया, उन्होंने टेस्ट किया, तो जो लोग मील रिप्लेसमेंट्स ले रहे थे, उनका जो है जो वेट लॉस है वो बेटर होता है। It's not, the clinical study is not on nutri meal. I'm talking about general studies, जो general literature available है आपके online. So just talking about meal replacement. So उसका एक ये clinically proven results भी देखे गए हैं बहुत से meal replacements के साथ. So this can definitely help you. फाइबर जी, अगेन इट हैज 10.7 ग्राम ऑफ फाइबर। इसमें कॉम्बिनेशन है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुल जाता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, और जेल लाइक जब बनता है तो वो कोलेस्ट्रॉल को, फैट ग्लोब्यूल्स को, ये आपको ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलता, वो एज सच पास होता है, लेकिन वो आपके बावल मूवमेंट, स्टूल पास करने में, रेगुलर स्टूल मूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। सो ये कॉम्बिनेशन है of soluble and insoluble that will definitely help in your weight management journey. ओके, सो यही मैंने आपको बताया कि इसका बहुत रोल है फाइबर का, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन करने में, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी मैनेज नहीं हो पाते, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, बावल जो हमारा जो मूवमेंट होता है वो भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर वो रेगुलर नहीं है तो वेट लॉस, हम लोग इरिटेटेड रहेंगे, एंजाइटी रहेगी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इमोशनल एंड फॉर अ ओवरऑल वेलबींग वाइल जब हम वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं। ओके, हेपेसिल क्या होता है इसमें? यू ऑल नो कि इसमें बहुत ही डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। सो लिवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू आर इन योर वेट लॉस जर्नी। सो ये जितने भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कोलिन है, बायोटिन है, ये लिवर फंक्शन में जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, आपके लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। सो दैट प्लेज अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि हाउ लिवर हेल्प्स। ओके, सो लिवर क्या है? वो एक फैट बर्निंग ऑर्गन है, जो एक्सेसिव फैट हमारी बॉडी में आ रहा है उसको पंप आउट करता है, उसको बाहर निकालता है बाइल के थ्रू। जो बाइल एक बेसिकली ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
सो अगर हमारा लिवर जो है, लिवर का जो फिल्टर है वो टॉक्सिन से या कोई भी ऐसे जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनसे अगर डैमेज हो जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है फैट रिमूव करने की वो भी कम हो जाएगी। वो कम होगी तो हमारे कोलेस्ट्रॉल फैट बिल्डअप होगा, ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग बिल्डअप होने लगेगा, हमारे ऑर्गन्स में के अराउंड जो है वो बिल्डअप होने लगेगा, स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा। सो लिवर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट मैनेजमेंट। मे बी आप 2-3 महीने लगातार लीजिए, फिर आप 1 महीने का गैप देके अगेन यू कैन स्टार्ट फॉर 2 मंथ्स, गिव अ गैप ऑफ 1 मंथ। हाँ श्योर, आई विल टेक अ सेशन फॉर अंडर वेट ऑल्सो। गुड सजेशन, मैं जरूर लूंगी। थैंक यू। कैन वी डू वेट लॉस फ्रॉम टेकिंग दिस? ओके, सो वेट लॉस ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक चीज से वेट लॉस कर पाते हैं, नो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूट्रीमिल लेंगे बाकी दिन आप पूरा अच्छा अच्छा खाएंगे, शुगर भी खाएंगे, आप हेपेसल डिटॉक्स ले रहे हैं लेकिन आप डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आप ये जो सप्लीमेंट्स है ये आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को या आपके ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करेंगे। आप कोर एसेंशियल्स भी ले सकते हैं, बिकॉज कोर एसेंशियल्स इज अ मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल दैट विल गिव यू जो न्यूट्रिएंट गैप बन रहा है हमारे पोषण कंट्रोल से, वो आपको जो न्यूट्रिएंट गैप को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया या 2 प्रोडक्ट ले लिया और डाइट को ध्यान नहीं दिया, या डाइट कर ली और मैंने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दिया। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स। या यू कैन ऑल्सो टेक बायोमेगा। बायोमेगा विल डेफिनेटली, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को थोड़ा इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो आप इसको भी कंबाइन कर सकते हैं बिकॉज ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डिसाइड लाइक आप 3 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या 4 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विच इज एज पर योर नीड, आपकी बॉडी की नीड क्या है, राइट? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हेपेसिल जो रेकमेंडेड डोजेस है वही आप लीजिए, इट्स नॉट कि वेट लॉस के लिए कुछ सेपरेट डोसेज है। देन फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी कैन गिव? सो ओके, सो इट डिपेंड्स। जैसे आपका ग्रेजुअल, मैंने आपको वेट लॉस बोला कि महीने में हम कहते हैं 2 से 4 kg। सर उसका गोल क्या है? अगर उसका उस तब तक आप वो ये सप्लीमेंट या न्यूट्रीमिल आप सजेस्ट कर सकते हैं जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, राइट? जैसे मेरा गोल था 8 kg लॉस करना, वो मैंने करीब 8-9 मंथ्स मैंने लगाए, ग्रेजुअल किया उसको, मैंने हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आने दिया। सो आई कैन कंटिन्यू दोस फॉर 8-9 मंथ्स, इट डिपेंड्स। फॉर डायबिटीज विच यू साइन अप प्रोडक्ट, so बायोमेगा यू कैन टेक। और आप बायोमेगा कोर एसेंशियल्स इज वेरी गुड। आप प्रोफेवेनॉल भी दे सकते हैं व्हेन अ पर्सन इज डायबिटिक। फाइबर जी will work very good because it has both insoluble soluble fibers. Give me BMI formula. BMI formula is weight in kg, मतलब जो आपका kg में weight है अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब हाइट जो आपका मीटर्स में आया है, फॉर एग्जांपल 1.65 मीटर आपकी हाइट है तो उसको इंटू 2 करना है। 1.65 इंटू 2 नहीं, सॉरी, 1.65 इंटू 1.65, जो नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 2.7 आता है तो 65 kg को 2.7 से डिवाइड करना है। दिस इज द फॉर्मूला। यस, सीनियर सिटीजन को भी आप दे सकते हैं। Hepasil can be given, Biomega can be given. Yes, definitely. I am looking forward for more such informative sessions जिसमें मैं आप लोग से भी बहुत सीखूंगी। Might be helpful. Yes, core essentials is definitely you can take. Hepasil, yes, आप Biomega Hepasil Nutri-Meal भी ले सकते हैं। You have सो सप्लीमेंट्स हार्मोनल डिसबैलेंस में भी, जैसे पीसीओएस है या इनको थायराइड है तो वो कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, हेपासिल, ये तीनों ले सकते हैं। ओ वाओ, 7 kgs in 4 to 5 weeks. ओके,
सो 1 kg इन अ वीक इज रिकमेंडेड. मतलब आप ये हेल्दी है, बट अगर आपने 7 kgs किया है, सो डू टेक केयर कि आपके न्यूट्रिएंट लेवल्स मेंटेन है, आपका प्रोटीन इनटेक, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किन हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. सो डू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज अगर हम बहुत फास्ट वेट लॉस करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे अफेक्ट होते हैं. For thyroid patients, what is the best supplement? Again, I told you Biomega, Core Essentials ले सकते हैं, Hepasil भी ले सकते हैं. Thank you. Thank you guys. I think I have answered most of your questions. अगर कुछ separate है, you can again come back to me. I'm always there to answer your questions. Thanks a lot. Take care and do try to reduce or control your portions. Even आप अगर normal weight पे हैं, आपको ये जरूर अपने protein intake को, nutrient intake को, portion control को always make it a lifestyle. Thank you guys. Bye. Good night.